इतना कुछ करवाए हैं, पूर्वावलोकन करवाए हैं, पूर्वावलोकन का होमवर्क हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से करवाए हैं, क्वेश्चन बैंक करवाए हैं, इतना कुछ करवाए हैं, इतना कुछ हम आपको करवाए हैं, इतना कुछ हुआ है। और हम आपको शुरू से लेकर के आज तक हमेशा यही बोले हैं, जितना हम आपको करवाए हैं उतना अगर आप बचा लेते हैं, दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट आपका नहीं रोक सकता है। तो पता नहीं आप कितना किए कितना नहीं किए, हम आपको हमेशा से बोले हैं जो हमारा तौर तरीका होता है। देखिए, जो इंसान रास्ता को नापा है, सफलता के रास्ता को नापा है, उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलिएगा तो आप निश्चित तौर पे सफल होइएगा। और देखिए, हमने इस परीक्षा को बार बार बतलाया, 4 बार क्वालिफाई किया है, हमने 4 बार रास्ता को नापा है। यही वजह है कि हमारी रणनीति को टीचर भी फॉलो करते हैं। हमारे ऊपर हर कोई नजर रखता है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। स्पेशली बिहार दरोगा परीक्षा के संदर्भ में हम आपको ये बात करना चाह रहे हैं, हर कोई नजर रखता है। और आगे आने वाले दिनों में हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी का संपूर्ण समग्रता से तैयारी करवाएंगे। और बीपीएससी के टीचर में हम वैसे लोगों को रख रहे हैं, हम अपने दोस्त सबको रख रहे हैं, वैसे लोग जो अफसर बन चुके हैं उन लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि वे लोग रास्ता नाप चुके हैं, वे लोग आसानी से रास्ता दिला सकते हैं। समझ गए, आसानी से आपके मार्ग को आसान कर सकते हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। वैसे लोगों को बीपीएससी के मंडली में हम रख रहे हैं, वैसे लोगों को अपने टीचर के तौर पर रखेंगे। समझ गए। खैर, ये तो वो बात हुई। तो इतना कुछ हम आपको करवाए हैं। अगर इतना कुछ अगर आप समग्रता से किए होंगे, इतना कुछ अगर आप पचा लिए होंगे, तो हम आपको लिख करके दे सकते हैं, दुनिया का कोई भी ताकत आपके रिजल्ट को होने से नहीं रोक सकता। अब बचे हुए समय में क्या करें, कैसे करें? निगेटिव को लेकर के एक वहां की स्थिति होती है, लेकिन जो 35 सेट हुआ है, प्रत्येक शनिवार को सेट होता था, हाँ या ना? होता था। और हर बार हम बोले हैं 100 क्वेश्चन टच करना, बोले या नहीं बोले हैं? और हर बार हम बोले हैं 1/10 निगेटिव होता है, 1/10 निगेटिव होता है। इसलिए होता क्या है, 10 को अगर आप गलत कीजिएगा ना, तब एगो सही वाला आपका खत्म हो जाएगा। 10 को गलत कीजिएगा तब आपका एगो सही वाला खत्म हो जाएगा। तो निगेटिव होता है 10 पर 1। इसलिए 100% क्वेश्चन आपको बनाना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। और लड़का लोग की बात करें तो लड़का लोग इस बात को समझ जाता है, लेकिन लड़की लोग इस बात को अपने दिमाग में जाने नहीं देती है। तो स्पेशली लड़की लोग के लिए बोलना चाहते हैं, एकदम 100 में 100 बना करके आएगी। 100 समझ गए, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएगी। अगर छोड़ करके आती है, अपने पैर पर आप लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये आप मान करके चलिएगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि 100 में 100 आपको बना करके आना है, 100 में 100 आपको बना करके आना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आपको नहीं आना है। क्यों? यहाँ पर हम आपके लिए जो है ये लगाए हुए हैं, पीपीटी लगाए हुए हैं। ये देखिए, आपका जो है विज्ञापन संख्या 2/2023 1275 वही नोटिफिकेशन है जो आया है, जिसका परीक्षा होना है 17 दिसंबर को। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट को समझ जाइए। ये हम नहीं बना करके लाए, ये आपका बोर्ड दिया है, वो है, उस आधार पर हम चीजों को समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना है। समझ गए? दोनों चरणों की परीक्षा मतलब प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस। अब यह प्रीलिम्स का परीक्षा, तो प्रीलिम्स की हम बात करेंगे। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। 100 गुना 2 कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, 100 गुना 2 कीजिएगा तो आपको 200 हो जाएगा। समझ गए? प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, तभी आप मेंस के परीक्षा में बैठ पाते हैं। प्रीलिम्स एक दरवाजा है जिसको क्रॉस करना जरूरी है। प्रीलिम्स का दरवाजा क्रॉस करेंगे तभी आप मेंस में जा पाएंगे। फिर जब आप प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाते हैं, मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 30% मार्क लाना होता है। इसका मार्क से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा पेपर जीएस का होता है, जीएस में 100 क्वेश्चन होता है, इसमें भी पर क्वेश्चन 2 मार्क यानी 200 मार्क। और आपका जो मेरिट बनता है,
देखिए आपको 3 दरवाजा क्रॉस करना होता है, प्रीलिम्स का दरवाजा, मेंस का दरवाजा, फिजिकल का दरवाजा, तब चौथा होता है मेरिट। मेरिट में जो मार्क को आधार बनाया जाता है, मेंस के सेकेंड पेपर अर्थात जीएस पेपर के मार्क को आधार बनाया जाता है मेंस में। तो खैर ये तो बाद की बात है। और एक कंफ्यूजन रहता है कभी कभी विद्यार्थी को, प्रीलिम्स का मार्क मेंस में जुटता है या नहीं जुटता है। तो हम आपको बता दें, प्रीलिम्स का मार्क मेंस में नहीं जुटता है, नहीं जुटता है, कुछ भी नहीं जुटता है। प्रीलिम्स आपको पास करना जरूरी है। प्रीलिम्स पास कर लिए बस प्रीलिम्स का काम खत्म, प्रीलिम्स के मार्क्स का काम खत्म। तो यहां पर पास करना जरूरी है। तो यहां पर निगेटिव को लेकर के होता है 1/5, 1/10। कोई क्यूज में, कोई क्लब में, कोई टीचर, कोई यूट्यूबर एकदम रायता फैला करके रखा है। हम अपने विद्यार्थी को शुरू से लेकर आज तक बोलते हुए आए हैं, देखिए कुछ चीज ऐसा होता है आप बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए आप सब चीज पुनः क्लियर कर देना चाहते हैं। आप 100 क्वेश्चन बना करके आएंगे। क्यों 100 क्वेश्चन बना करके आएंगे? इसलिए 100 क्वेश्चन बना कर आएंगे क्योंकि निगेटिव 1/10 होता है, इसलिए 100 क्वेश्चन आपको बना करके आना है। 1/10 निगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब इसको मान के चलिए निगेटिव नहीं है, ऐसा आप मान करके भी चल सकते हैं। क्योंकि 10 को गलती कीजिएगा तब आपको एक सही वाला कटेगा महाराज, समझ गए? तो यहां पर इस लाइन को आप समझिएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर मतलब एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। एक गलत उत्तर बराबर 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा, 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा गुरुजी लोग, एक बात आप हमको बताइए, एक बात आप हमको बताइए कि एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए आपका काटा जा रहा है 0.2।